हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसी तैयारी चल रही है? मजा आ रहा है आईयूक्यूएम की तैयारी में? शुरुआत हो गई है। आरएमओ की बहुत शानदार तैयारी, जो आईयूक्यूएम में सेलेक्ट हुए उनकी तो शुरू हो चुकी है। क्या आपने अपनी आईयूक्यूएम की तैयारी अगले साल के लिए शुरू कर दी है? मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे कि सर आखिर क्या है आईयूक्यूएम? क्या ये मेरी तैयारी को जेई के साथ हैम्पर तो नहीं कर देगा? सर मुझे तो जेई क्वालिफाई करना है। सर ये मेरी तैयारी में जेई को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? सर क्या इसका सिलेबस मैच करता है या नहीं करता है? सर मुझे कितना समय देना पड़ेगा? क्या मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन के साथ इसको बैलेंस कर सकता हूं, इसको मैनेज कर सकता हूं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में आते हैं। आपके मन में भी आ रहे होंगे कि सर मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे बैलेंस करूं जेई प्रिपरेशन को और आईयूक्यूएम में। लेकिन अगर मैं बहुत फंडामेंटली बात करूं, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। पहली चीज, आईयूक्यूएम एक डिफरेंट लीग है। ये उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो बच्चे मैथ्स लवर हैं, जिनको मैथ्स में मजा आता है, जिनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग भगवान ने अच्छा दिया, आपका आईक्यू बहुत स्ट्रांग और मैथ्स में स्पेसिफिकली ज्यादा मजा आता है, तो आईक्यू इज मेड फॉर यू। पहली चीज तो किसको करना चाहिए? जिनको मैथ्स से है मोहब्बत। अच्छा सर, तो सर जेई के लिए क्या बवाल हो जाता है? क्या कहीं जेई मेरी प्रिपरेशन को हैम्पर तो नहीं कर देगा? क्या कहीं जेई की प्रिपरेशन करते हुए अगर मैं आईयूक्यूएम की तैयारी करूं तो ऐसा तो नहीं होगा सर कोई दिक्कत हो जाए? नहीं। अरे क्यों? क्योंकि सर देखो, जेई को भी चाहिए होता है बेस्ट आईक्यू, और बेस्ट आईक्यू का जो डेवलपमेंट है, मैथमेटिकल अप्रोच का जो डेवलपमेंट है, वो आईयूक्यूएम के थ्रू बिल्कुल बेस्ट, एकदम भन्नाट वाला होता है। तो पहली चीज क्या है, अगर आप आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन करते हैं तो यू गेट द अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन मैथमेटिकली। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट हैपन कि आप एक बहुत शानदार एग्जाम की तैयारी करते हुए इसके सराउंडिंग में अपने दिमाग को बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप कर लेते हैं, जो आपकी जेई की तैयारी में काफी हेल्प करता है। बच्चों के मन में एक डर जरूर होता है। डर तो रहता ही है। क्या डर होता है? कि सर आईयूक्यूएम की तैयारी करी और सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? जैसा कि आपने एक वीडियो देखा होगा, विवेक सर ने बना के भेजा था कि आईयूक्यूएम के सिलेक्शन या मैथ्स ओलंपियाड के सिलेक्शन के लिए डायरेक्टली आईआईटी में एंट्री हो जाती है अगर आप जेई नहीं भी करते। ये बात बिल्कुल सही है। जनरली मैं कुछ बेसिक बातें यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि किन बच्चों को आईयूक्यूएम की तैयारी कैसे करनी चाहिए क्लास वाइज, क्योंकि हर एक के लिए स्टेटमेंट और प्रॉब्लम बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि आईयूक्यूएम की तैयारी 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चे कर रहे होते हैं। अगर आप 8th 9th में हैं तो आपको आईयूक्यूएम 100% लेवल पे फुल डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। इसमें क्योंकि आप वन साइड का बात करते हो, आपके लिए कोई रिस्क जोन कहीं पर भी नहीं है। ना आपको जेई की प्रिपरेशन इतनी बड़ी है, ना आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन इतनी बड़ी है, ना ही आपके ऊपर कोई किसी तरीके का दबाव है। यू आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ फ्री टाइम और आपका इंटरेस्ट है तो मचाओ ना। तो 8वीं और 9वीं के बच्चों, आपके लिए तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे तैयारी नहीं करनी। आपके लिए सिर्फ इतना है कि अगर दिमाग चलता है, स्कूल सिलेबस में बढ़िया काम चल रहा है, मस्ती से मजा आ रहा है, तो भैया आईयूक्यूएम की तैयारी मचाने के लिए कर दो, क्योंकि आप है मैथ्स एंथुजियास्ट, राइट? 10th में कुछ बच्चों को डर लगता है कि सर अगले साल मेरा 10th एग्जाम होने वाला, इस बार मैंने आईयूक्यूएम की तैयारी की थी, मैं उतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाया, मैं नेक्स्ट ईयर 10th का एग्जाम दूंगा, तो क्या मैं 10th के साथ आईयूक्यूएम की तैयारी कर सकता हूं? यस, आपका 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन काफी बाद में होगा, इन टर्म्स ऑफ मार्च में होगा, और आपके आईयूक्यूएम का एग्जामिनेशन इस बार जैसे कि सितंबर में हुआ था, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में सितंबर अगस्त के अराउंड हो जाएगा, देन अक्टूबर में होगा। तो आईयूक्यूएम के एग्जामिनेशन में आपके बोर्ड प्रिपरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको मजा आ रहा है, मतलब आपका दिमाग है, तो बोर्ड इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। मतलब वो उन बच्चों के लिए एक बड़ी डील होती ही नहीं है जो बच्चे सच में बहुत टैलेंटेड है। बोर्ड इज वेरी इजी पीजी वर्कआउट, वो आपसे बहुत आराम से हो जाएगा, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। हाँ, कुछ जो बेसिक तरीके हैं बोर्ड के क्वेश्चन को लिखने के, उनको सॉल्व करने के, उनको प्रेजेंट करने के, वो आपको समझने होते हैं, और वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, बट एक चैलेंज आता है जब आप 11th में हैं, आप अभी 10वीं में हैं, आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है, और अब आप अगले साल 11th में जाने वाले हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं 11th में जाऊंगा तो मुझे 11th की तैयारी करनी है और जेई की तैयारी करनी है, तो क्या मुझे आईयूक्यूएम लेना चाहिए, क्या मुझे आईयूक्यूएम की तैयारी करनी चाहिए, और मैं उसके लिए सपोर्टिव रहूंगा या नहीं रहूंगा? पहली चीज, अभी आपके पास एक अच्छा स्पैन ऑफ टाइम बचा हुआ है जो आपको बोर्ड के पहले का है, जिसके दौरान अपना आईक्यू को बिल्डअप कर सकते हो। तो यस, आपको तैयारी करनी चाहिए, बट थोड़े से कॉशियस होने की आवश्यकता होती है। और वो कॉशियस क्या है कि जब आप 11th में एंट्री करें
10th के बोर्ड एग्जाम के दौरान IUQM के बैच जो हम लोग चला भी रहे हैं, IUQM 2024 का जो बैच है, अगर आप उसके थ्रू तैयारी कर भी रहे हैं तो उस दौरान आपकी छुट्टी भी रहेगी, तो कोई क्लासेस नहीं होंगी। जब आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा होगा तो आप प्रिपरेटरी लीव पर रहे होंगे। उसके बाद जब आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा तो बैच वापस से रिज्यूम होगा और आपकी वापस से तैयारी शुरू हो जाएगी। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब आप 11th में आएंगे तो आपको क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा? आप फिजिक्स के अंदर घुसते ही आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाई जाएगी, आपको आती होगी। आप काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, उसमें मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस की बातचीत आने शुरू हो जाती है। वहां पर आप उसके एप्लीकेशन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा डेवलप हो चुका होगा। यू आर गुड एंड चैंपियन इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रा, इन टर्म्स ऑफ कॉम्बी, इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। आपकी एक बहुत अच्छी स्किल सेट होगी। जब आप मैथ्स का 11th शुरू करेंगे वहां पर आपको लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चीजें पढ़ाएंगे जो आपको पहले से ही आती होंगी। तो आप अल्टीमेटली आप एक अल्ट्रा परफॉर्मिंग स्टूडेंट बन जाएंगे स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम से ही, और आपको काफी अच्छा एज मिलेगा अगर आप 11th में एंट्री करते हैं। लेकिन मैंने जैसे बोला कि एक कॉशन रखना है, और वो क्या है कि जब आप जेईई की तैयारी करें तो ऐसा मत करिएगा कि आपने फुल डेडिकेशन सिर्फ IUQM को दे दिया, केमिस्ट्री को या फिजिक्स में आपने कोई नई चीज सीख रहा है, NLM सीख रहा है, उसको आपने कम फोकस दिया। ये नहीं, IUQM की तैयारी अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंट वे में करते हैं तो आपको दिन में 2 से ढाई घंटे का समय देके आप IUQM की तैयारी को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रेगुलर टाइम देने की आवश्यकता है, सिंगल सब्जेक्ट है, डेप्थ आपको अप्रोच के साथ डेवलप होती चली जाएगी, तो इतने बड़ी कोई गेम नहीं रहता है। तो कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, रादर देन कि आपको बहुत बड़ा टाइम देना है, आपको टाइम को एलोकेट करना है डिफरेंट चैप्टर्स के साथ भी। मतलब आपको जब 11th में जाएंगे तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी इक्वल टाइम देने की कोशिश करें। थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है कि एक्स्ट्रा टाइम मैथ्स को मिलेगा, बट ऐसा ना हो कि बाकी बिल्कुल सौतेले हो जाएं, इसका ध्यान देना होगा। लेकिन यस, आपको अल्ट्रा एज मिलेगा, आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत तगड़े परफॉर्मिंग हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ 11th। अब आप 12th में जाने वाले इस समय 11th में। अब आप सोच रहे हैं सर मैं नेक्स्ट ईयर IUQM 2024 की तैयारी करूं या ना करूं, क्या करना चाहिए? मेरे 12th के बच्चों के लिए थोड़ा रिस्की जोन ज्यादा रहता है। अगर आपने इस साल IUQM में एक बेहतर परफॉर्म किया है, या आपको लग रहा है कि आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यस, यहां पर दो बातें आपके मन में जरूर आती है जिसको लेकर मैं थोड़ा सा बच्चों से बोलता हूं कि आप थॉटफुल रहे। अगर आप बहुत ज्यादा मैथ एंथुजियास्ट नहीं है, अगर आपको फिजिक्स पसंद है, आपको केमिस्ट्री पसंद है, तो यू हैव द ऑप्शंस टू गेट इनटू NSEP, NSEC, NSEA और अदर एग्जामिनेशन एज वेल। आपके पास वो ऑप्शंस ही बनते हैं। तो आप पहले अपनी ट्रू इनर अर्ज को देखिए। अगर आपको लगता है नहीं, मेरी मैथ्स ही मेरी चाहत, मैथ्स मुझे बहुत पसंद है और मैं मैथ्स के साथ कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तो यस, IUQM इज फॉर यू। बट एक बात ध्यान रखनी है कि जेईई के सिलेबस से और IUQM के सिलेबस में थोड़ा सा मिसमैच होता है इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर थ्योरी। तो वो आपको 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं। 12th में कई बार बच्चों के पास थोड़ा समय कम हो पाता है, इसलिए उनको 2 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने में समय कम दे पाते हैं। अगर आप 12th में हैं, IUQM की तैयारी करना चाहते हैं, 12th में जाने वाले मतलब 11th में IUQM की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 11th और 12th के बीच का जो मिड टाइम है इसको वेस्ट मत करिएगा। यहां पर आपको अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करना है और ज्योमेट्री और कॉम्बी को बहुत अच्छे से खत्म करना है। IUQM 2024 बैच के अंदर हम लोग शुरुआत ही नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री के साथ कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो 12th में अगले साल होंगे, वो अगले साल सिर्फ और सिर्फ उन्हें अलजेब्रा की रिफर्बिशिंग और कॉम्बी की पढ़ाई करनी होगी। बाकी अलजेब्रा और बाकी ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी, इनकी पढ़ाई उनकी 11th के पहले ही खत्म हो जाएगी, 11th की खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। दिन के आपको मतलब अगर मैं बात करूं तो वीकली 3 क्लासेस आने वाली हैं IUQM 2024 बैच के अंदर, तो उसके अंदर आपको ओवरऑल पर डे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटा अगर आप दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं वापस बोलूंगा, अगर आप मैथ्स के प्रति प्रेमी हैं और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो विद इट, बट डोंट हैम्पर योर जेईई प्रिपरेशन। क्यों? 12th के लिए बस एक ये है क्योंकि 12th में आप एक प्रोमिनेंट जोन में है। 12th में अगर आप देखेंगे तो जेईई के साथ एक अच्छी बात होती है कि यहां पर लेस रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा है। बट IUQM में आपके पास थोड़ी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं, इसलिए कुछ बच्चों को 12th में रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है। तो मैं वापस बार बार बोलता हूं बच्चों से इसीलिए कि भैया अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि फिजिक्स मैथ्स मेरी जान है, तो बिल्कुल आप उसके लिए रिस्क ले सकते हैं। जेईई में ऑप्शन ज्यादा है, जेईई का पेपर थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है तो आपके पास अदर NITs हैं, अदर ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप खुद को बिल्डअप कर सकते हैं।
आईयूक्यूएम में अगर सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो सब्सिक्वेंट ऑप्शंस या अल्टरनेटिव ऑप्शंस कोई खास बड़े नहीं है, राइट। इसलिए हमारा ये जरूर रहता है कि आप अगर आप जेई 12th में हैं तो आपका रिस्कियर जोन रहता है, तो मैथ्स ओलंपियाड पर आपको ग्रिप करने के लिए 11th की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आपके पास समय थोड़ा सा कम होगा, फोकस थोड़ा ज्यादा होगा, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे प्रेशर्स होंगे। इसलिए तैयारी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करो और 11th के खत्म होने से पहले पहले, 12th के स्टार्ट होने से पहले पहले ही अपने प्रिपरेशन को लॉक कर दो। मतलब ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी को एकदम फुल मचा दो, फुल दिखा दो, ताकि फिर कोई टेंशन ना रहे। तो मैथ्स लवर याद रखना, अपनी तैयारी अभी शुरू करनी है। अगर आप लेट हो जाओगे तो आगे बहुत कियोस हो जाएगा और रिस्क बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जेई के एक्सपोजर्स बहुत ज्यादा है। आईयूक्यूएम में मैथमेटिक्स लवर्स हैं, मैथ के लिए मैथ लवर है, टॉपर्स जितने होते हैं वो सबकी चॉइस यही होती है। थोड़ा हटके सोचने वालों के लिए होता है आईयूक्यूएम। आईयूक्यूएम में आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाते हैं जिनका एवरेज पैकेज जेई मतलब आईआईटी से भी ज्यादा होता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये थोड़े हटके लोग हैं और ये थोड़े अलग टाइप के शानदार लोग हैं। मतलब दोनों ही अच्छे हैं, मेरा किसी के प्रति वो नहीं है, बट यस, अगर आप आईयूक्यूएम की तैयारी करना चाहते हैं, 8th 9th 10th में है, आप तो बिल्कुल अपने आप को जान लगा दो। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जान लगा के पढ़ाई करनी है, अपने आप को मचाओ। आईयूक्यूएम 2024 में अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करो और बैलेंस आउट करो बिटवीन जेई एंड आईयूक्यूएम, क्योंकि आपका जेई भी फूटेगा और आपका आईयूक्यूएम भी फोड़ेंगे। आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय जिन बच्चों के लिए है फोड़ने की, वो है 9th और 10th के बच्चे। उन्होंने काफी हद तक चीजें पढ़ी हैं और वो बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 8th के बच्चे जल्दी से अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो। आईयूक्यूएम 2024 के बैच के अंदर हम लोग फंडामेंटल से पढ़ाते हुए जीरो से हीरो बनाने की तैयारी आपको कर रहे हैं। तो जल्दी से अपनी एक एक प्रिपरेशन को मेक एवरी डे काउंट, अपने हर दिन को काउंट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाइए। आईयूक्यूएम के थ्रू आप खुद को प्रूफ कर सकते हैं और मैथमेटिक्स लवर अगर आप हैं तो दुनिया में आप एक बहुत शानदार मैथमेटिशियन बन सकते हैं। ठीक है, सो